जय हिंद दोस्तों, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आपका 223 प्रश्न हमको बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पुनः याद रखें कि यह झंडा लहराया गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसने कहा था? यह कथन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन 2 होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे संप्रदायवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, यानी उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? आपका ऑप्शन 1 होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कदम का सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए, यानी 1930 में जेल भी गए। ऑप्शन 2 होगा, जमनालाल बजाज। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यह थे आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AO होम ने किया था और उसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो AO होम ने किया था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन 9 है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? नहीं, भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। आपका ऑप्शन 1 होगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन 3 होगा, बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 12 है, क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष में? तो 1929 में। ध्यान रखिएगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की यानी मांग किया गया था, यानी प्रस्ताव पारित किया गया था। और उस समय का यानी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया था? आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए आपका यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने लगा, यानी इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने लगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? आपका ऑप्शन 4 होगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 15 को जगह आपका ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन 3 होगा, यानी रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी। ऑप्शन का 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया था? ऑप्शन का 2 होगा, 33 मुस्लिम ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है
कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से किस एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन 4 होगा। निश्चय क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड बाइवेल दोनों से वार्ताएं की? लॉर्ड बाइवेल दोनों से वार्ताएं की। ऑप्शन 1 होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 1 होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। निश्चय क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ऑप्शन 3 होगा 72, यानी 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इससे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? आपको जगह ऑप्शन 2 स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन 1 है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, बिल्कुल सही है। 2 है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, बिल्कुल सही है। 3 है कि कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये भी आपका सही है। ऑप्शन 4 होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक सम्मेलन यानी अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका हुआ था ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ने। ऑप्शन 3 होगा 1885 बॉम्बे में। क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा 1885 बॉम्बे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था यानी सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? 1907 इसमें हुआ था, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया? पहली बार कब घोषित किया? ऑप्शन 1 होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत स्वतंत्र हुए थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी थे। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन आपका 2 होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, यानी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। सेकेंड है कोलकाता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू, ये आपका गलत है, यानी कोलकाता अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। यानी आपका ऑप्शन 2 है। आपका ऑप्शन 2 क्या है? गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया था? ये क्या था आपका? वार्धा में। ऑप्शन 1 होगा। वार्धा में क्या था? ऑप्शन आपका 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आपका ऑप्शन 4 होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में की गई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन 2 होंगे। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह आपका एनी बेसेंट होगी। ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तब होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू। तो आप दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका JV कृपलानी। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन 36 है कि किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये बने थे आपका 1917 की कोलकाता अधिवेशन में। आपका देखिए 1917 की कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? आपका ऑप्शन 3 होगा अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को यानी कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन क्या होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है 1885 में WC बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन 1 है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। थर्ड है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये आपका उद्देश्य नहीं था। ये इसका उद्देश्य नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 40 है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन 3 होगा आगा खां ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन 3 होगा 1940 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन 4 होगा कि मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई? पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन 2 होगा 1913 में स्वीकार किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 47 है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? नियमित रूप से कब आरंभ किया था? ऑप्शन 1 होगा 1916 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है
कि वंदे मातरम गीत लिखा था? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ऑप्शन 1 है महिलाएं, नहीं आपका गलत है, महिलाएं ने इसमें भाग ली थी। सेकंड है कृषक, तो कृषक आपका यानी इस आंदोलन से आपका अप्रभावित रहा था। 3 है मुसलमान, मुसलमान भी रहा था। 4 है बुद्धिजीवी, तो बुद्धिजीवी सबका भागीदारी था। आपका 4 नहीं होगा, यानी 2 और 3 क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। 2 और 3 इसका आंसर होगा, क्योंकि आपका कृषक और मुसलमान इसमें भागीदारी नहीं लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन 52 है कि बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन 3 होगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 1 होगा, यानी 19 जुलाई 1905 को। ध्यान दीजिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जबकि आपका यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। आपका देखिए यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, यानी 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। जबकि आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथियों के प्रावधान आया था। ऑप्शन 1 होगा 1906 के बाद। 1906 के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी। ऑप्शन 2 होगा 6 वर्ष की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन 2 होगा शहरी क्षेत्र से। कहाँ से? शहरी क्षेत्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन 4 होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। अरविंद घोष आपका ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है कि निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं था? ऑप्शन 2 होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमपंथियों के तौर पर नहीं माना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यह दोबारा विभाजित हुआ। आपका क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा 1911 में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन होना चाहिए कि देखिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसे कब रद्द किया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा विभाजित नहीं होना चाहिए, दोबारा कब आपका जो है दोनों मिल गया, यानी कब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। याद रखिए बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? ऑप्शन 1 होगा 1911 में। 1911 का बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था।
बंगाल विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ? तो 1911 में हुआ। यानी आपका 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था उससे 1911 में यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? आपका ऑप्शन 2 होगा, यानी राज्य वामबंधीय आंदोलन। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 4 होगा, 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में छेड़ा गया आंदोलन था। ऑप्शन 1 होगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? आपका ऑप्शन 2 होगा, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? ऑप्शन 3 होगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है लाला लाजपत राय संबंधित थे। ऑप्शन 1 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी थे, 2 है आर्य समाज, इन दोनों से थे। ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगा? ऑप्शन 3 होगा, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब ये यानी लोकमान्य तिलक के नाम से विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 79 को जगह ऑप्शन 2 1924 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन 1 होगा, M.N. रॉय। M.N. रॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन है कि 1823 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? आपका 81 को जगह 2 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। संस्थापक नेताओं में से एक थे। ऑप्शन 2 होगा, भगत सिंह। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति थी 83 का। ऑप्शन 4 होगा, एक क्रांतिकारी संगठन क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन है कि अभिनव भारत में कौन सम्मानित है? अभिनव भारत B.D. सावरकर। अभिनव भारत आपका यानी किससे संबंधित है? ये आपका B.D. सावरकर से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन का क्या होगा? तो 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 86 है। क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन का 3 होगा, स्टुटगार्ट में फहराया था। स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन 87 है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है?
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन होगा 4 हो जाएगा मैडम भिक्खाजी रुस्तम कामा। क्या होगा? मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा, ऑप्शन 4 होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन 88 है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। क्वेश्चन 88 है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन 1 होगा सूर्य सेन ने, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? 89 का ऑप्शन 4 होगा यंग इंडिया। वही यंग इंडिया, इसका लेखक महात्मा गांधी थे। यानी लेखक नहीं, इस पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी यंग इंडिया के संपादक आपका महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि भगत सिंह सदस्य थे। भगत सिंह किसके सदस्य थे? ऑप्शन 2 होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 4 होगा खुदीराम बोस, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी? इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन में से संबंध थी? 93 का होगा ऑप्शन 3 भिक्काजी कामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। अभिनव भारत क्या था? ये आपका एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, ऑप्शन 1 होगा, जिसके संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 होगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी.डी. सावरकर। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, आपका ऑप्शन 1 होगा 1938 में, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपका ऑप्शन 2 होगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन 2 होगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन 1 होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? ऑप्शन 1 होगा राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन है कि जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित थे? जिम्मरमैन योजना किससे संबंधित थे? ऑप्शन का 3 होगा बद्रीनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? यह तब का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का 1915 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 होगा, यानी ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 102 है। क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन 4 होगा तारकनाथ दास ने। किसने? नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन का 2 होगा। क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को और जिसे 1915 में पंजाब में गद्दार के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति समय भी जारी रखना चाहा था? किसने रखना चाहा था? आपका ऑप्शन 3 होगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि हरदयाल, बाबा हरमान सिंह, टुंडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाखना, गुरदीप सिंह जुड़े थे या सभी आपका गद्दार आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 106 है। क्वेश्चन है गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुआ था। ऑप्शन 2 होगा। 106 का आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 107 है कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे आपका लाला हरदयाल थे। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? आपका 108 को जगह ऑप्शन 1 कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 109 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? आपका ऑप्शन 4 होगा HS ऑलकॉट। ऑप्शन 4 होगा, इसका योगदान नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन का है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि आपका ऑप्शन 1 होगा क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन के एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ऑप्शन 1 होगा आयरलैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने लिया था। ऑप्शन 2 होगा औद्योगिक कर्मी ने लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? या आपका 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 114 है। क्वेश्चन नंबर का 114 है। क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन 2 होगा नकदी फसल। देखिए आपका नील की खेती के विरोध में था। देखिए आपका 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती करना पड़ा था, यानी नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक पोस्ट डेटेड चेक था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण इसकी प्रसिद्धि मिली। आपका क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा। चंपारण सत्याग्रह का 1917 में हुआ था, जबकि महात्मा गांधी आपका यानी दक्षिण अफ्रीका से आपका ये आपका 9 जनवरी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को यानी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 118 है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किया? तो चंपारण आंदोलन से किया। ऑप्शन 1 होगा। क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन 119 है कि भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 120 है। क्वेश्चन है वर्ष 1918 में अहमदाबाद के मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 है कि किस घटना ने महात्मा गांधी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? ऑप्शन 2 होगा जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यानी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है। ऑप्शन 2 होगा जालियांवाला हत्याकांड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 123 है। क्वेश्चन है अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए
क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन 2 होगा कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 125 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया? तो जालियांवाला हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 126 है। क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? क्या होगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 3 जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 127 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध हुआ? आपका ऑप्शन 2 होगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128 है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? ऑप्शन 4 होगा देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं का बंदी बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में पास हुआ था। ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन क्या होगा? तो 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 130 है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ये आपका रॉलेट एक्ट में थे। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 131 है। क्वेश्चन है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? वह किस शहर हुआ था? आपका ऑप्शन 3 होगा इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने देखा था। ऑप्शन क्या होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही स्थगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133 है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंकित कीजिए। ऑप्शन 1 है कि चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, बिल्कुल सही है। चौरा चौरी में पुलिस हत्याकांड के कारण आपका असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। 2 है कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना। 3 है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना। 4 है गांधी जी का गिरफ्तार होना। आपका बिल्कुल क्रम में यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 होगा। ऑप्शन का 1 होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 134 है। क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 135 है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? किसकी असफलता के बाद हुआ था? ऑप्शन 1 होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद आपका यानी स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किससे चुना गया था? उसका अध्यक्ष किससे चुना गया था? ऑप्शन 1 होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 है कि 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी, 1921 में जो आपका मोपला आंदोलन हुआ था वो किसकी शाखा थी? ऑप्शन 1 होगा खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, यानी असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? आपका ऑप्शन 1 होगा 1920 में। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 139 है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? अभी आपको बताए थे कि चौरा चौरी कांड के कारण। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर का 140 है क्वेश्चन 140 है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 145 है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन है कि
खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से भी जाना जाता था? आपका ऑप्शन 4 होगा रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है 147 है, क्वेश्चन आपका 147 है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेक्स्ट है क्वेश्चन 145 है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146 है, क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से भी जाना जाता था? आपका ऑप्शन 4 होगा रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 147 है, क्वेश्चन है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप राज्य का राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम बिहार है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन का 2 होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट है 148 है, क्वेश्चन है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता को सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन 1 होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। ऑप्शन होगा 3 होगा अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 150 है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? ये क्या था आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है आपका 151 है, क्वेश्चन है कि कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन 1 है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये आपका गलत है, ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ऑप्शन 2 है CR दास देशबंधु, CR दास देशबंधु बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन 2 होगा CR दास को देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 152 है, क्वेश्चन है 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। ऑप्शन 3 होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 153 है, क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी, यानी किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है 154 है, क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो कांग्रेस से ही हुआ था। ऑप्शन 2 होगा, यानी कांग्रेस से ही अलग होकर 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 155 है, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। गांधी जी ने किसको महत्व दिया? ऑप्शन 1 होगा रचनात्मक कार्यक्रम को, रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट है 156 है, क्वेश्चन है दांडी यात्रा की गई 1930 ईस्वी में की गई। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है आपका 157 है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? आपका ऑप्शन 3 होगा 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन चली थी। नेक्स्ट है 158 है, क्वेश्चन है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य को जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे 158 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1 हो जाएगा CP रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट है 159 है, क्वेश्चन है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया था। वह आदेश था। ऑप्शन 1 होगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 160 है, क्वेश्चन है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 161 है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 1 होगा नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 162 है, क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार को विरोध किया? किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ऑप्शन 1 होगा चौकीदारी कर। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 163 है। क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये क्या था आपका? साबरमती से यानी दांडी यात्रा के लिए वो शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आह्वान किया, शुरू किया? 1930 में किया था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 165 है। क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 168 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक व्यापक रहे आपका देखिए ऑप्शन क्या होगा? आपका देखिए सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार में और संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन 4 होगा। 1 और 4 यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में आपका सबसे अधिक व्यापक रहा। नेक्स्ट है 170 है। क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। आपका ऑप्शन 4 होगा। आगा खान पैलेस में। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी 4 1942 में। नेक्स्ट है 172 है। क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वार्ता में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तब का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173 है। क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 174 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175 है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है 176 है कि लोकनायक के नाम से किसे जाने जाते हैं? लोकनायक के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन 3 होगा। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 177 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन 2 होगा। चर्चिल। आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 178 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है 179 है। क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है 180 है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन 4 होगा। बॉम्बे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 181 है। क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। नेक्स्ट है 182 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किससे कहा गया? किससे कहा गया है? आपका ऑप्शन देखिए क्या होगा? ऑप्शन आपका 3 होगा। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कहा गया। नेक्स्ट है 183 है। क्वेश्चन है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? क्या प्रभाव रखा गया था? आपका ऑप्शन 2 होगा। डोमिनियन स्टेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 184 है। क्वेश्चन है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? और किसने इसकी स्थापना की? डॉक्टर मोहन सिंह ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है 185 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1943 में हुई। नेक्स्ट है आपका 186 है। क्वेश्चन है कि INA की स्थापना कहाँ पर हुई? INA की स्थापना कहाँ पर हुई? सिंगापुर में हुई। ऑप्शन का 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 187 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो सिंगापुर में हुई। ऑप्शन 3 होगा। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है 188 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की?
आईने बनाने में सहायता की? ऑप्शन 2 होगा जनरल मोहन सिंह। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है आपका 189 है। क्वेश्चन है 1946 में भारतीय नौसेना के नाविक ने कहाँ विद्रोह किया था? 1946 में भारतीय नौसेना के नाविक ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मुंबई में विद्रोह किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 190 है। क्वेश्चन है इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। के पक्ष में पेश हुए वकील थे भोला भाई देसाई थे। ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 191 है। क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है 192 है। क्वेश्चन है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 193 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है 194 है। क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 195 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन आपका 1 होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है आपका 196 है। क्वेश्चन है अगस्त 1942 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाएगा। ऑप्शन 4 होगा अछूतों के लिए। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है 197 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198 है। क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है आपका 199 है। क्वेश्चन है गांधी इवरिन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। गांधी इवरिन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1931 में हुए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 200 है, यानी क्वेश्चन नंबर 200 है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना। देखिए आपका पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 201 है। क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया हुआ? आपका जगह ऑप्शन 3 गांधी इवरिन समझौता के छत्र छाया में। आपका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि गांधी इवरिन समझौता के बाद ही गांधी ने यह फैसला लिया था कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? आपका ऑप्शन 4 होगा, अहिंसा का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203 है। क्वेश्चन है गांधी इवरिन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका ऑप्शन 3 होगा, तेज बहादुर सप्रभु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204 है। क्वेश्चन आपका है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई? ऑप्शन का 4 होगा। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205 है कि गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ऑप्शन 2 होगा, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 206 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 207 है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कहने का अर्थ ये है कि यानी गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आपको हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 208 है। क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपका ऑप्शन 3 होगा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 209 है। क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम
गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन 2 होगा रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन होगा 210 है। क्वेश्चन है स्टोफर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, लेबर पार्टी के सदस्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 211 है। क्वेश्चन है कि सर स्टोफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 22 मार्च, ध्यान रखें 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। इसका आंसर ऑप्शन 5 होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 212 है। क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 4 होगा, यानी पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 213 है। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214 है। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रभावित नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रभावित नहीं था? ऑप्शन 4 होगा पाकिस्तान का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 215 है। क्वेश्चन आपका 215 है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, आपका सर स्टोफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी लॉर्ड एटली इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 216 है। क्वेश्चन आपका 216 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? आपका ऑप्शन ए होगा, यानी पैट्रिक लॉरेंस इसका सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स ये भी इसका सदस्य थे, और एबी अलेक्जेंडर ये भी इसका सदस्य थे, लेकिन आपका बैबेट ये आपका इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 217 है। क्वेश्चन आपका 217 है। क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, 1928 में। क्या होगा? ऑप्शन आपका 2 होगा। क्वेश्चन 218 है। क्वेश्चन है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी सदस्य आपका भारतीय नहीं थे। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इनके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 219 है। क्वेश्चन है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के, यानी इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइमन कमीशन, क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 220 है। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? आपका ऑप्शन 2 होगा, 1928 में। 1928 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 221 है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। ऑप्शन 3 होगा कि उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 222 है। क्वेश्चन 222 है। क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया, उसका विषय था। देखिए नेहरू रिपोर्ट आपका मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? देखिए इसका विषय था आपका भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। क्या होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आपका 222 क्वेश्चन था। यह आपका सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। अभी तक आपका जितने भी बीपीएससी में आपका यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सभी क्वेश्चन इसमें आपका शामिल था। आप देख सकते आपका कि सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया ही प्रश्न है। आप ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया होगा, यानी 1-2 बार नहीं 5 बार आपको क्वेश्चन रिपीट किया है। इसीलिए कहते हैं आपको कि क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत फायदा है। हो सकता है आपका इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन बैंक इसी चैप्टर से आएगा, तो क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, तो क्वेश्चन इसी में से बनेगा, तो इसी को घुरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बनाइएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा
तो आप सभी क्वेश्चन आप कम से कम एक बार जरूर बनाइए और आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेंगे, थोड़ा स्पीड फास्ट करके आप रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपका इसमें सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, खास करके आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से आपका यानी बीपीएससी में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में आपका सबसे अधिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन रहता है, खासकर महात्मा गांधी से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपका और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका अधिक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इसीलिए कहता है आपको इसको आप क्या कीजिए, तो एक बात आप अभी बना लीजिए और आप एक बार एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप वीडियो को सिर्फ आप सुन लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा और आप सुन लीजिएगा, आप पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।